तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प चीज समझते हैं। हम बात करने वाले हैं उन तरीकों की जो किसी को भी प्रोफेशनली एक असली बढ़त दे सकते हैं। और ये कोई पुराने दकियानूसी नियम नहीं है, बल्कि आज की दुनिया के लिए ये बहुत ही दमदार रणनीतियां हैं। जरा एक सिचुएशन सोचिए। एक जरूरी डिनर है, सब लोग आपको देख रहे हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कांटा उठाना है। ये एक ऐसी घबराहट है जो हम सबको कभी न कभी तो होती ही है। और पता है, ऐसा महसूस करने वाले हम अकेले नहीं हैं। मशहूर एक्ट्रेस लिव टायलर ने भी एक बड़े इवेंट में कुछ ऐसा ही महसूस किया था। उन्होंने इसे मजाक में फोर्क पैनिक यानी कांटे वाली घबराहट का नाम दिया। इससे ये तो साफ है कि कोई भी ऐसी स्थिति में थोड़ा असहज हो सकता है। तो फिर इस घबराहट का हल क्या है? जवाब किसी लंबी चौड़ी नियमों की लिस्ट में नहीं, बल्कि कुछ खास उपकरणों में है। चलिए देखते हैं। सेक्शन 1, आधुनिक शिष्टाचार का टूल बॉक्स। और देखिए, लिव टायलर ने इसे कितनी खूबसूरती से बताया है। उन्होंने कल्पना की कि उनके पास एक टूल बॉक्स है जो उनकी दादी के सिखाए गए शिष्टाचार से भरा है। मतलब ये कोई रटने वाले नियम नहीं है, बल्कि ये ऐसे हुनर हैं जिन्हें आप सही समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से बात और भी मजेदार होने वाली है। एक दमदार इंप्रेशन अक्सर एक शब्द बोलने से पहले ही बन जाता है। तो चलिए समझते हैं मौन परिचय की इस कला को। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही आसान काम से, खड़े होने से। पहले के जमाने में नियम था कि महिलाएं बैठी रह सकती हैं, लेकिन आज चाहे मर्द हो या औरत, किसी नए इंसान के आने पर खड़ा होना आपसी सम्मान और बराबरी को दिखाता है। ये एक छोटा सा इशारा है, पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। खड़े होने के बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है वो है आपकी मुद्रा, यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज। ये बिना कुछ कहे ही आपके आत्मविश्वास, खुलेपन या फिर असुरक्षा का पैगाम दे सकती है। जरा इस स्लाइड को देखिए। बाईं तरफ सीने पर हाथ बांधकर खड़े होना एक अनजानी दीवार खड़ी करने जैसा है। ये दिखाता है कि आप शायद सामने वाले से सहमत नहीं हैं, भले ही आप ऐसा सोच भी ना रहे हों। वहीं दाईं ओर की खुली मुद्रा कहीं ज्यादा वेलकमिंग लगती है। और ये देखिए, कूल्हे पर एक हाथ रखना थोड़ा आक्रामक या शंका करने जैसा लग सकता है, मानो आप किसी पर सवाल उठा रहे हों। इसकी तुलना दाईं तरफ की शांत और न्यूट्रल मुद्रा से कीजिए। फर्क साफ नजर आता है ना? और आखिर में ये फिग लीफ स्टांस, जहां हाथ सामने की ओर हल्के से बंधे होते हैं। ये देखने में शायद सामान्य लगे, लेकिन अक्सर ये शर्म या आत्मविश्वास की कमी का संकेत देता है। तो निचोड़ ये है कि अपनी मुद्रा को खुला और आत्मविश्वासी रखना ही सबसे बेहतर है। बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ आई कांटेक्ट भी बहुत जरूरी है। सबसे अच्छा तरीका है कि बातचीत के दौरान 40 से 60% समय तक सीधी नजरें बनाए रखें। इससे कम होने पर लग सकता है कि आपको दिलचस्पी नहीं है, और ज्यादा देर तक घूरना किसी को भी असहज कर सकता है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। लिव टायलर जॉनी डेप से मिलने का अपना अनुभव बताती हैं कि कैसे उनके फोकस्ड आई कांटेक्ट ने लिव को महसूस कराया कि वो उस पल में दुनिया की सबसे अहम इंसान है। ये होती है आई कांटेक्ट की असली ताकत। ठीक है, तो मौन संकेतों से आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं असल बातचीत पर, यानी किसी का परिचय कराने पर। सेक्शन 3, परिचय कराना। यहाँ ना एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। प्रोफेशनल दुनिया में परिचय हमेशा पद या रैंक के हिसाब से होता है। मतलब जूनियर का परिचय सीनियर से कराया जाता है, लेकिन सामाजिक मौक़ों पर ये उम्र और लिंग पर आधारित होता है। और सामाजिक परिचय के लिए ये फॉर्मूला बड़ा आसान है। हमेशा एक पुरुष का परिचय एक महिला से कराया जाता है, और एक कम उम्र के व्यक्ति का परिचय ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति से कराया जाता है। इसे याद रखना बहुत आसान है, और यह हमेशा एक अच्छा इंप्रेशन डालता है। और हाँ, शिष्टाचार के इतिहास से जुड़ा एक बड़ा मज़ेदार फैक्ट बताता हूँ। अंग्रेजी का शब्द टेस्टिफाई यानी गवाही देना टेस्टिकल शब्द से आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक प्राचीन रिवाज में पुरुष पवित्र किताब पर नहीं, बल्कि अपनी मर्दानगी की शपथ लेते थे। है ना कमाल की बात? और अगर कभी किसी का नाम भूलने से घबराहट हो, तो याद रखिए कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी भूलते हैं। इस किताब की सह लेखिका डोरोथिया जॉनसन एक बार परिचय कराते समय अपने ही पति का नाम भूल गई थी। तो गलतियां सबसे होती हैं, घबराने की कोई बात नहीं। चलिए अब आते हैं परिचय को पूरा करने वाले एक अहम हिस्से पर, हैंडशेक। ये पहला इंप्रेशन बनाने का एक जबरदस्त मौका है। सेक्शन 4, परफेक्ट हैंडशेक।
कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए और इनके नाम भी बड़े मजेदार हैं। एक है द फिंगरेला, जिसमें सिर्फ उंगलियां आगे की जाती हैं। फिर है द टर्मिनेटर, जो दूसरे का हाथ ही कुचल दे। एक होता है द वेट नूडल, यानी एकदम ढीला ढाला हाथ। और द वाटर पंप, जिसमें हाथ को कुछ ज्यादा ही हिलाया जाता है। तो फिर सही तरीका क्या है? कुंजी है एक मजबूत वेब टू वेब कनेक्शन, जहां दोनों हाथों के अंगूठे और पहले उंगली के बीच की त्वचा आपस में मिले। लिव टाइलर ने इसे याद रखने का एक बढ़िया तरीका सीखा था। वो कल्पना करती थीं कि उनका हाथ एक बत्तख का जालीदार पैर है। तो इन सभी तरीकों और हुनर को मिलाकर आखिर बनता क्या है? ये सिर्फ नियम कायदे नहीं हैं, ये तो एक महाशक्ति हासिल करने जैसा है। सेक्शन 5, शिष्टाचार एक महाशक्ति के रूप में। और ये सब कुछ ना इस एक लाइन में सिमट जाता है। ये जानना और इसकी ज़रूरत न पड़ना बेहतर है, बजाय इसके कि इसकी ज़रूरत पड़े और आप इसे न जानें। ये हुनर आपके टूल बॉक्स में हमेशा तैयार रहने चाहिए, क्या पता कब काम आ जाए। तो अंत में आधुनिक शिष्टाचार का असली मतलब यही है। ये दिखावा करना नहीं है, इसका मतलब है दया दिखाना, दूसरों का सम्मान करना और उन्हें सहज महसूस कराना। और जब हम दूसरों को सहज महसूस कराते हैं तो हम खुद भी ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद बस एक सवाल, आज वो कौन सी एक छोटी सी तहजीब होगी, एक मुस्कान, सम्मान में खड़ा होना, या एक मजबूत हैंडशेक जो एक आम सी बातचीत को भी यादगार बना सकती है? असली ताकत इन्हीं छोटे छोटे कामों में छिपी है।